ओम काली कालरूपिणी करालवदना शुभाम त्रिनेत्रा चतुर्भुजा देवी खड्गमुंडधा पराम करालवदना घोरा मुक्तकेशी चतुर्भुजा कालिका दक्षिणा दिव्या मुंडमाला विभूषिता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक कलकाजी मंदिर की यात्रा पर ले जाएंगे। अगर आप भी धार्मिक स्थल और उनके इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आम मान्यता है कि यहाँ देवी कालका की मूर्ति खुद प्रकट हुई है और यह मंदिर सत्य युग का है, जब देवी कालिका ने अवतार लिया था और दूसरे बड़े राक्षसों के साथ राक्षस रक्तबीज को मारा था। कालका या कालकाजी मंदिर भारत के सबसे पुराने और सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी कालका या काली को समर्पित है, जो दुर्गा का एक अवतार है। इसे जयंती पीठ या मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। मनोकामना का मतलब है इच्छा, सिद्ध का मतलब है पूर्ति और पीठ का मतलब है मंदिर। इसलिए माना जाता है कि यह वह पवित्र मंदिर है जहां मां कालिका देवी का आशीर्वाद मिलता है और लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्त पूरे साल कालकाजी मंदिर आते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना और उत्सव का चरम साल में 2 बार नवरात्रि के त्योहार के दौरान आता है। यह 9 दिन का हिंदू त्योहार है जो वसंत और पतझड़ में होता है, जिसके दौरान एक बड़ा मेला लगता है। भक्त इकट्ठा होते हैं और देवी दुर्गा की तारीफ में अलग अलग भजन और गीत गाते हैं। इतिहास। हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी काली के जन्म और उनके कामों के बारे में कई बातें और किंवदंतियां हैं, लेकिन कालकाजी मंदिर में मां कालिका देवी के जन्म के समय के हालात के बारे में जो कहानी है वह नीचे दी गई है। लाखों साल पहले आज के मंदिर के आसपास रहने वाले देवता 2 दानवों से परेशान थे और उन्हें अपनी शिकायत सबके देवता भगवान ब्रह्मा से करनी पड़ी। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने दखल देने से मना कर दिया और उन्हें देवी पार्वती के पास भेज दिया। मां पार्वती के मुंह से कौशिकी देवी निकली, जिन्होंने उन 2 दानवों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ही उनका खून सूखी जमीन पर गिरा, हजारों दानव जिंदा हो गए और कौशिकी देवी ने बड़ी मुश्किलों के बावजूद लड़ाई जारी रखी। मां पार्वती को अपने बच्चों पर दया आई और कौशिकी देवी की भौहों से मां काली देवी निकली, जिनका निचला होंठ नीचे पहाड़ियों पर और ऊपरी होंठ ऊपर आसमान को छूता था। उन्होंने मारे गए दानवों के जख्मों से बहते हुए खून को पी लिया और देवी ने उनके दुश्मनों पर पूरी जीत हासिल की। मां काली देवी ने फिर यहीं अपना घर बना लिया और उन्हें इस जगह की मुख्य देवी के रूप में पूजा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा की सलाह पर देवताओं की पूजा और पूजा पाठ से खुश होकर देवी कालका जी इस पहाड़ पर प्रकट हुई, जिसे सूर्यकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है, और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से देवी ने इस पवित्र जगह को अपना निवास बना लिया है और अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करती आ रही है। कहा जाता है कि महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण और पांडवों ने युधिष्ठिर के राज में इस देवी की पूजा की थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कालकाजी मंदिर बहुत पुराना बताया जाता है, लेकिन माना जाता है कि मौजूदा इमारत का सबसे पुराना हिस्सा मराठा शासकों द्वारा 1764 एडी से पहले नहीं बनाया गया था।
कहा जाता है कि 1816 एडी में अकबर टू के पेशकार मिर्जा राजा केदारनाथ ने इसमें कुछ और चीजें बनवाई थी। पिछले 5 से 6 दशकों में दिल्ली के हिंदू बैंकरों और व्यापारियों ने आसपास काफी धर्मशालाएं बनवाई हैं। कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय के बाबा बालक नाथ यानी कनपटा योगी, जिनके कानों में छल्ले होते हैं, सैकड़ों साल पहले इस पवित्र जगह पर आए थे। माना जाता है कि उन्हें देवी कालिका के दर्शन हुए थे, जिन्होंने उनसे यहीं रहने और मंदिर को फिर से बनवाने के लिए कहा था, जो तब तक नजरअंदाज किए जाने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उस समय से नाथ संप्रदाय के योगी देवी की सेवा कर रहे हैं और महंत के तौर पर गद्दी पर बैठे हैं। बाबा संध्यानाथ, बाबा सहजनाथ, महंत पृथ्वीनाथ, महंत रामनाथ को बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वे अपने समय के जाने माने योगी थे, जिन्हें खास आध्यात्मिक शक्तियाँ और दर्शन मिले थे। मंदिर कॉम्प्लेक्स जैसा आज है, ईंटों से बना है, प्लास्टर अब मार्बल से फिनिश किया गया है और यह एक पिरामिड जैसे टावर से घिरा है। सेंट्रल चैम्बर जो 12 तरफा है, प्लान डायमीटर में है 24 फीट IM, जिसके दोनों तरफ एक दरवाजा है, मार्बल से बना है और इसके चारों ओर 8-9 चौड़ा एक बरामदा है, जिसमें 36 मेहराबदार छेद हैं, जिन्हें परिक्रमा में बाहरी दरवाजों के तौर पर दिखाया गया है। यह बरामदा सेंट्रल चैम्बर को चारों तरफ से घेरे हुए है। इस मेहराब के बीच में पूर्वी दरवाजे के सामने मार्बल के एक चबूतरे पर लाल बलुआ पत्थर के 2 बाघ बैठे हैं, जिस पर मार्बल की रेलिंग पर खुदी हुई लिखावट दोहराई गई है। लिखावट की भाषा उर्दू है और रेलिंग और चबूतरे पर लिखे अक्षर बिना किसी दिखावे के नस्तालिक हैं। बाघों के बीच काली देवी की पत्थर की मूर्ति है, जिस पर हिंदी में उनका नाम खुदा हुआ है और उसके सामने पत्थर का एक त्रिशूल खड़ा है। मुख्य रस्म में मूर्ति को दूध, माता स्नान से नहलाना और चढ़ाना शामिल है, जिसके बाद हर सुबह 6 AM और शाम के 7:30 आरती होती है। इसके बाद भजन कीर्तन। मंदिर के एंट्रेंस से ठीक पहले चढ़ावा खरीदा जा सकता है। विजिटर्स को इस एरिया में अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि यह जगह बहुत भीड़ वाली है और यहाँ पिकपॉकेट्स हो सकते हैं। पूजा अर्चना और दूसरे रिचुअल्स बारी बारी से महीने के बेसिस पर पुजारी करते हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा नाई परिवार शामिल हैं, जो ब्राह्मण पुजारियों के 4 मुख्य कुलों खुले और जोगियों महंतों के एक कुल के वंशज हैं। मंदिर के आसपास का माहौल हवादार और रोशन रहता है, जहां पूरी रात लाइट जलती रहती है। भक्त वहां मेडिटेशन करने की भी कोशिश करते हैं और शाम को तांत्रिक आरती होती है। पिछले 3000 वर्षों से अस्तित्व में कालकाजी मंदिर अपने मूल के बारे में कई किंवदंतियों का पता लगाता है। हालांकि लोक कथाओं के अनुसार मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा 1764 में बनाया गया था। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शासकों द्वारा मंदिर कालका मंदिर का निर्माण किया गया था। माना जाता है कि कालकाजी मंदिर महाभारत के समय से बच गए हैं। लोक कथाओं के अनुसार पांडवों और कौरवों ने युधिष्ठिर के शासनकाल के दौरान कालका देवी की पूजा की थी। लॉरा साइक्स के शब्दों में मराठों ने 1738 की लड़ाई में टोकटोरा में मुगलों के साथ कुछ समय में ओखला के पास कालका देवी में मेला लूट लिया। 1816 ईस्वी में राजा केदारनाथ सम्राट अकबर द्वितीय के पेशावर
ने कालकाजी मंदिर की मूल संरचना में कुछ बदलाव और परिवर्धन किए और पिछले 50 वर्षों से हिंदू बैंकरों और व्यापारियों के आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में धर्मशालाएं बनाई गई हैं। यह भी माना जाता है कि देवी कालकाजी भगवान ब्रह्मा की सलाह पर भगवानों द्वारा दी गई प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों से प्रसन्न इस पर्वत पर दिखाई दी, जिसे सूर्यकुट्टा पर्वत के नाम से जाना जाता है, और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से देवी ने इस पवित्र स्थान को अपने निवास के रूप में लिया और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। कालकाजी का मंदिर दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में काफी प्रसिद्ध है। दक्षिण दिल्ली में स्थित यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर है, जहां मां कालका माता के नाम से विराजमान है। कालकाजी माता का मंदिर सिद्धपीठों में से एक माना जाता है और नवरात्र के दौरान यहां 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि इस पीठ का स्वरूप हर काल में बदलता रहता है और मां दुर्गा ने यहीं पर महाकाली के रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया था। मान्यताओं के अनुसार मंदिर 3000 साल से अधिक पुराना है। मंदिर में बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के मुंडन के लिए भी आते हैं। आइए जानते हैं कालका मंदिर के बारे में खास बातें। लोटस टेम्पल के पास बना यह मंदिर कालका देवी शक्ति या दुर्गा के अवतार को समर्पित है। कालकाजी मंदिर भैरव मंदिर, जिसे श्री किलकारी भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली के मशहूर पुराने किले के पास एक बहुत पुरानी धार्मिक जगह है। कहा जाता है कि यह मंदिर हिंदू महाकाव्य महाभारत के पौराणिक भाइयों पांडवों ने बनवाया था। एक और आम मान्यता के अनुसार पांडव भाइयों में से दूसरे भीम ने इसी मंदिर में सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति पाई थी। यह मंदिर अनोखा है क्योंकि यह भक्तों को हिंदू भगवान शिव के एक रूप भैरव, मुख्य देवता, को शराब चढ़ाने की इजाजत देता है। अपनी पुरानी पहचान के कारण दिल्ली का भैरव मंदिर देश की राजधानी की पुरानी विरासत का एक अहम हिस्सा माना जाता है। हर साल हजारों टूरिस्ट इस मंदिर में आते हैं, खासकर रविवार को। यह हिंदुओं की गहरी मान्यता है कि जो कोई भी देवी दुर्गा या उनके किसी भी दिव्य रूप की खास पूजा करता है, उसे पूजा को पूरा करने के लिए भैरव मंदिर जरूर जाना चाहिए। इसलिए जो लोग देवी के दूर दराज के मंदिरों में जाते हैं या उन्हें खुश करने के लिए खास मन्नतें मानते हैं, वे अक्सर नई दिल्ली के भैरव मंदिर जाते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। मंदिर को क्लासिक लुक देने के लिए अंदर बाहर सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में पूजे जाने वाले पवित्र देवताओं की मूर्तियां भी मार्बल की बनी हैं। मंदिर के मुख्य देवता भैरव महाराज असल में एक पत्थर की मूर्ति हैं, जिनकी आंखें बड़ी हैं। उन्हें आने वाले लोग शराब, फल, मिठाई, फूल और नारियल चढ़ाते हैं। सभी हिंदू मंदिरों में भैरव मंदिर ही एकमात्र ऐसी पूजा की जगह है जहां भक्त देवी को अलग अलग तरह की शराब चढ़ाते हैं, जिसे पवित्र प्रसाद के तौर पर आने वालों में भी बांटा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भैरव का खास जिक्र उस घटना में मिलता है जब भगवान शिव की पत्नी देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान करने पर अपनी योगाग्नि से खुद को जला लिया था। इसलिए शिव ने अपने शरीर से भैरव को प्रकट करके दक्ष और उसकी सेना को खत्म करने का फैसला किया। भैरव, जो एक खतरनाक योद्धा था, ने शिव के आदेशों का बेरहमी से पालन किया और दक्ष और उसके साथियों को हरा दिया। भैरव के 8 रूप हैं: काल भैरव, असितांग भैरव,
सहार भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव और उन्मत्त भैरव। काल भैरव को भगवान शनि का गुरु माना जाता है, जो ज्योतिष और खगोल विज्ञान में शनि ग्रह है। तमिल में भैरव या भैरव को वैरावर कहा जाता है, जहां उन्हें ग्राम देवता या ऐसा देवता माना जाता है जो गांव वालों को सभी दिशाओं से आने वाली बुरी आत्माओं और दूसरे भक्तों से बचाता है। भक्त हिंदू भी बुरी आत्माओं और शनि, राहु और केतु जैसे शरारती ग्रहों के बुरे असर से बचने के लिए भैरव के चरणों में शरण लेते हैं। उन्हें खजानों के रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यह मंदिर 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला दूधिया भैरव मंदिर, जहां दूध चढ़ाया जाता है, और दूसरा किलकारी भैरव मंदिर, जहां शराब चढ़ाई जाती है। हालांकि भैरव की पूजा शराब से करना जरूरी नहीं है। यह किसी व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करता है कि वह शराब चढ़ाना चाहता है या दूध। मनमल मंदिर या लोटस टेम्पल भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस, कालकाजी मंदिर के पास स्थित एक बहाई ईरानी धर्म संस्थापक बहाउल्लाह के अनुयायी उपासना स्थल है। यह अपने आप में एक कर्मकांड किया जाता है। इसके विपरीत यहाँ पर विभिन्न धर्मों से संबंधित विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। भारत के लोगों के लिए कमल का फूल पवित्रता तथा शांति का प्रतीक होने के साथ ईश्वर के अवतार का संकेत चिन्ह भी है। यह फूल कीचड़ में खिलने के बावजूद पवित्र तथा स्वच्छ रहना सिखाता है। साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि कैसे धार्मिक प्रतिस्पर्धा तथा भौतिक पूर्वाग्रहों के अंदर रहकर भी कोई व्यक्ति इन सब से अनासक्त हो सकता है। कमल मंदिर में प्रतिदिन देश और विदेश के लगभग 8 से 10 हजार पर्यटक आते हैं। आने वाले सभी पर्यटकों को बहाई धर्म का परिचय दिया जाता है और मुफ्त बहाई धार्मिक सामग्री वितरित की जाती है। यहाँ का शांत वातावरण प्रार्थना और ध्यान के लिए सहायक है। वर्थ आइडिया के अनुसार मंदिर की कुल संपत्ति 3000 करोड़ है और यह भारत का 20वां सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर का उद्घाटन 24 दिसंबर 1986 को हुआ, लेकिन आम जनता के लिए यह मंदिर 1 जनवरी 1987 को खोला गया। इसकी कमल सदृश आकृति के कारण इसे कमल मंदिर या लोटस टेम्पल के नाम से ही पुकारा जाता है। बहाई उपासना मंदिर उन मंदिरों में से एक है जो गौरव, शांति एवं उत्कृष्ट वातावरण को ज्योतिर्मय करता है, जो किसी भी श्रद्धालु को आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए अति आवश्यक है। उपासना मंदिर मीडिया प्रचार प्रसार और श्रव्य माध्यमों में आगंतुकों को सूचनाएं प्रदान करता है। मंदिर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत घास के मैदान, सफेद विशाल भवन, ऊंचे गुंबद वाला प्रार्थनागार और प्रतिमाओं के बिना मंदिर से आकर्षित होकर हजारों लोग यहां मात्र दर्शक की भांति नहीं बल्कि प्रार्थना एवं ध्यान करने तथा निर्धारित समय पर होने वाली प्रार्थना सभा में भाग लेने भी आते हैं। यह विशेष प्रार्थना हर घंटे पर 5 मिनट के लिए आयोजित की जाती है। गर्मियों में सूचना केंद्र सुबह 9:30 बजे खुलता है, जो शाम को 6:30 पर बंद होता है, जबकि सर्दियों में इसका समय सुबह 10 से 5 होता है। इतना ही नहीं, लोग उपासना मंदिर के पुस्तकालय में बैठकर धर्म की किताबें भी पढ़ते हैं और उन पर शोध भी करने आते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए कालकाजी मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक है। मंदिर का स्थापत्य वास्तुकार फ्रीबर्ट साहबा ने तैयार किया है। इस मंदिर के निर्माण के बाद ऐसी जगह की जरूरत महसूस हुई जहां पर सभी जिज्ञासुओं के प्रश्नों का सहजता से उत्तर दिया जा सके। तब सूचना केंद्र के गठन के बारे में निर्णय लिया गया।
सूचना केंद्र के निर्माण में करीब 5 साल का समय लगा। इसको मार्च 2003 में जिज्ञासुओं के लिए खोला गया। सूचना केंद्र में मुख्य सभागार है, जिसमें करीब 400 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 छोटे सभागार भी हैं, जिसमें करीब 70 सीटें हैं। सूचना केंद्र में लोगों को बहाई धर्म के बारे में जानकारी भी दी जाती है। इसके साथ ही आगंतुकों को लोटस टेम्पल की जानकारी दी जाती है। इस मंदिर के साथ विश्व भर में कुल 7 बहाई मंदिर है। जल्द ही 8वां मंदिर भी बनने वाला है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के कमल मंदिर के अलावा 6 मंदिर एपिया पश्चिमी समोआ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, कंपाला युगांडा, पनामा सिटी पनामा, फ्रैंकफर्ट जर्मनी और विल्मान संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हैं। प्रत्येक उपासना मंदिर की कुछ बुनियादी रूपरेखाएं मिलती जुलती है, तो कुछ अपने अपने देशों की सांस्कृतिक पहचानों को दर्शाते हुए भिन्न भी हैं। इस दृष्टि से यह मंदिर अनेकता में एकता के सिद्धांत को यथार्थ रूप देता है। इन सभी मंदिरों की सार्वलौकिक विलक्षणता है। इसके 9 द्वार और 9 कोने हैं। माना जाता है कि 9 सबसे बड़ा अंक है और यह विस्तार, एकता एवं अखंडता को दर्शाता है। उपासना मंदिर चारों ओर से 9 बड़े जलाशयों से घिरा है। मेट्रो से कालकाजी मंदिर दिल्ली का सफर करने के लिए वॉयलेट लाइन वाली मेट्रो से आसानी से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से कालकाजी मंदिर पहुंचने के लिए शहर के किसी भी कोने से दिल्ली परिवहन निगम की बसों, निजी बसों और टैक्सियों के माध्यम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यह मंदिर दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध जगह नेहरू प्लेस के पास और ओखला कालकाजी मेट्रो स्टेशन के बीच में स्थित है। कालकाजी मंदिर के पास कुछ और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप लोटस टेम्पल